जी अस्सलाम वालेकुम। मैं सोशल एक्टिविस्ट बिस्मा नौरीन बात कर रही हूँ और मैं यहाँ पे मौजूद हूँ मुजाहिद कॉलोनी नाज़माबाद 4 नंबर पे। ये एक मस्जिद है यहाँ पे जिसे शहीद किया गया है आज, और असिस्टेंट कमिश्नर हैं यहाँ पे। क्या नाम है असिस्टेंट कमिश्नर का? ACM नहीं है, ये वो दूसरा आजिम मंगा। ये जो खड़े यही है, इनका नाम पता नहीं। अच्छा, तो बहरहाल यहाँ पे असिस्टेंट कमिश्नर मौजूद थे। मुझे इतला मिली, मैं आई यहाँ पे देखने के लिए कि मस्जिद आया वाकई शहीद की जा रही है। तो यहाँ वाकई पूरी मस्जिद शहीद कर दी गई है। आयतें लिखी हुई हैं मस्जिद के अंदर भी, अंदर लिखी हुई है। हाँ देखें जी, वो कलमा लिखा हुआ सामने मुझे मस्जिद में नज़र आ रहा है। मुझे अंदर जाने नहीं दिया। इन्होंने कहा हमने शानदार एक मस्जिद बनाई है, लेकिन क्या मस्जिद को तोड़ के मस्जिद को शहीद करके आपको मैं दिखाऊँ? अंदर सामने कलमा लिखा हुआ है जी वो, और ये कह रहे हैं अंदर कलमे लिखे हुए हैं बाकायदा, और ये कह रहे हैं हमें कि हमने बहुत एहतियात के साथ जो है ना मस्जिद को शहीद किया है, और बहुत मतलब ये सारी बेहरमती हो रही है। अंदर कलमे लिखे हुए हैं, मस्जिद को शहीद किया जा रहा है यहाँ पे असिस्टेंट कमिश्नर की मौजूदगी में। अब मैंने आके बोला ठीक है, आप मुझे ऑर्डर दिखा दें, अगर कोर्ट का ऑर्डर है आपके पास तो मैं चली जाती हूँ वापस, मुझे कोई मसला नहीं है। फिर वो कोर्ट से देख लेंगे मैटर जो भी होगा। आप मुसलमानों के जज्बात मजबूर कर रहे हैं। आज 15 शाबान की मतलब रात जागने की थी, 15 शाबान का दिन है, और ये लोग यहाँ पे मस्जिद शहीद करने आ गए हैं मुँह उठा के। ऐसे ही मुँह उठा के आए, कसम से इनके पास ऑर्डर नहीं है। मैंने पूछा आप मुझे ऑर्डर दिखा दें असिस्टेंट कमिश्नर साहब, तो इनके पास ऑर्डर ही नहीं था, कह रहे हैं ऑफिस में ऑर्डर। मैंने कहा आप इतना बड़ा काम करने आ रहे हैं तो कम से कम आपको अपने हथियार तो पूरे रखने चाहिए ना। अगर हम जैसे लोग आपसे आके पूछ लें कि आपने किसके कहने पे ये मस्जिद शहीद कर रहे हैं, तो आपके पास तो कुछ भी नहीं है। पूरी FIR है इनके ऊपर मुसलमानों के जज्बात मजबूर करने की, 295 है और 298 PPC की। तो SHO यहाँ पे नाज़माबाद के मौजूद हैं, और वो भी यहाँ पे मौजूद हैं। असिस्टेंट कमिश्नर भी यहाँ पे मेरे पीछे इस वक्त आपको मौजूद नज़र आ रहे होंगे, जो बैठे हुए हैं सामने पीछे में। तो ये असिस्टेंट कमिश्नर है यहाँ पे, SHO भी मौजूद है, और पुलिस की नफरी लेकर यहाँ पे ये मस्जिद को शहीद कर रहे हैं बगैर किसी कोर्ट ऑर्डर के। इनके पास कोई कोर्ट ऑर्डर नहीं है। अभी मैंने मांगा है, मैंने कहा मुझे मंगा के दें कोर्ट ऑर्डर। इन्होंने कहा हमें उलमा ने कहा है, उलमा की इजाज़त से हम यहाँ पे जो है ना ये मस्जिद को शहीद कर रहे हैं, मोहल्ला कमेटी की इजाज़त से। जबकि मोहल्ले से ही मुझे फ़ोन आया और मैं यहाँ पे मौजूद हूँ। मोहल्ला कमेटी का भी कोई अथॉरिटी लेटर इनके पास नहीं है कि मोहल्ला कमेटी ने इनको इजाज़त दी है, या कोई उलमा इनके पास यहाँ पे मौजूद नहीं है कि उलमा यहाँ पे मौजूद हो तो वो बताएंगे हाँ जी हमने इजाज़त दी है। आप उलमा हैं यहाँ पे? नहीं, यहाँ तो अच्छा जी, ये एक हैं टोपी वाले मेरे पीछे। मैंने कहा शायद ये आलिम वगैरह हूँ यहाँ के, तो उलमा हूँ। तो उन्होंने बोला हो ये मस्जिद शहीद कर दें आप। तो आई डोंट नो उलमा का 14वीं सदी के बारे में क्या जिक्र है। तो आपको खुद पता होगा कि जब यूसुफ अलैहिस्सलाम और याकूब अलैहिस्सलाम का वाक़या हुआ था, तो भेड़ियों का मेरे ख्याल से तशरीह करने की ज़रूरत नहीं है, सबको पता है इस हवाले से। तो उलमाओं के बारे में तो वो मिसाल दी जाती है। तो बहरहाल ये मस्जिद शहीद की है। इन्होंने बोला हमने शानदार मस्जिद बनाई है। तो आया मैं पूछना चाहूँगी, कोर्ट का ऑर्डर इनके पास नहीं है, यहाँ पे मौजूद हैं, ये बैठे हुए हैं, लेकिन कोर्ट का ऑर्डर नहीं है इनके पास, और ये कह रहे हैं मुझे कोर्ट के ऑर्डर से तोड़ रहे हैं। आया आप दुकान पे कोई ख़रीदारी करने चाहते हैं, आपके पास पैसे नहीं हो, और आप बोल दें कि मुझे ये चीज़ ख़रीदनी है और मुझे पैसे घर में पड़े हैं, तो सरकार अगर सरकारी काम कर रही है तो सरकार को कम से कम सरकारी जो हथियार होते हैं ना, लवाजमात जो होते हैं, उनको पूरे रखने चाहिए, ना कि सिर्फ मशीनरी। अगर मैं गुल प्लाजा का जिक्र करूँ, 1 महीना हो गया वहाँ आग लगे हुए, अभी तक वहाँ से मलबा तक नहीं उठाया गया। गिरा के दोबारा गिराना तो दूर की बात है, ये सब चीज़ें, लेकिन जहाँ इनको इस तरह के काम करने होते हैं वहाँ इनकी मशीनरी फ़ौरन हरकत में आ जाती है। आप देख रहे होंगे कि वहाँ पे मशीनरी लगी हुई है, यहाँ अंदर हथौड़े चल रहे हैं, लेकिन अभी तक गुल प्लाजा में एक हथौड़ा नहीं मारा गया कि वो जो डैमेज हुई जल गई मस्जिद उसको गिरा दें, या दोबारा उसको जो है ना रेनोवेट करें गुल प्लाजा को, या किसी बेचारों की जो दुकानें जल गई करोड़ों रुपए की, उनकी दुकानें वापस करें उनको। तो जज़ाकल्लाह जी। अभी देखते हैं, ये असिस्टेंट कमिश्नर साहब कोर्ट का ऑर्डर मंगा दें मुझे, तो मैं यहाँ से चली जाऊँगी कोर्ट का ऑर्डर देख के। बाकी अदरवाइज़ मैं तो FIR कटाऊँगी जी 22A की लगा के। जज़ाकल्लाह। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।